हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पे हम हिमाचल डोज में जिला कांगड़ा को पढ़ रहे थे, जिसकी हिस्ट्री हमने शुरू की थी। तो आइए शुरू करते हैं हमारा अगला जो हिस्ट्री का बचा हुआ टॉपिक है उसको। तो देखो, कांगड़ा में हमने क्या क्या पढ़ा था कि किस तरह से कांगड़ा रियासत की शुरुआत हुई थी, किस तरह कांगड़ा का वर्णन हमें अनेक पुस्तकों में मिलता है, और किस तरह से कांगड़ा को पुराने समय में एंशियंट टाइम में क्या क्या कहा जाता था। ठीक है, तो अब हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मध्यकालीन इतिहास। देखिए, मध्यकालीन इतिहास में क्या होता है, मध्यकाल में कौन कौन जितने भी हमारे मुस्लिम शासक थे उन्होंने आक्रमण किया भारत पर और भारत पर कब्जा करना शुरू कर लिया। तो वही इसमें भी ये भी कांगड़ा से रिलेटेड है कि कुछ तुर्क जो थे या मुस्लिम जो थे वो आए थे और उन्होंने भी हिमाचल पर आक्रमण किया था, हिमाचल में कांगड़ा पर आक्रमण किया था और कांगड़ा के किले पर कब्जा किया हुआ था। तो सबसे पहले यहाँ पे महमूद गजनबी की बात हो रही है। महमूद गजनबी ने 1009 ईस्वी में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1009 ईस्वी में किसने आक्रमण किया था कांगड़ा पर? महमूद गजनबी ने। ठीक है, महमूद गजनबी, ध्यान में बात रखनी है। तो उस समय देखो, औहिंद के राजा आनंदपाल और उसके पुत्र ब्रह्मणपाल को हराकर कांगड़ा पर आक्रमण किया था। ठीक है, उस समय कांगड़ा का राजा कौन था? जगदीश चंद्र था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है या पूछा गया है कि महमूद गजनबी ने जब कांगड़ा पर आक्रमण किया था तो उस समय कांगड़ा का राजा कौन था? तो ये जगदीश चंद्र था। ठीक, कांगड़ा किला 1043 ईस्वी तक तुर्कों के कब्जे में रहा। ठीक है बात भाई, तुर्कों के कब्जे में रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये जो कांगड़ा का किला है तोमर राजाओं ने आजाद करवाया था। 1043 में कांगड़ा का किला तुर्कों से तोमर राजाओं ने आजाद करवाया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 1051-52 की बात कर रहा है ये, फिर से तुर्कों ने इस पर कब्जा कर लिया था। ठीक, उसके बाद समय आता है कि 1060 ईस्वी में कांगड़ा के राजाओं ने फिर से कांगड़ा के किले पर कब्जा कर लिया था। तो इस तरह से पहले वो तुर्कों के कब्जे में आया, फिर तोमर राजाओं के कब्जे में आया, फिर से वो तुर्कों के कब्जे में आया, और फिर लास्ट में कांगड़ा के राजाओं ने कांगड़े के किले पर फिर से कब्जा कर लिया। ठीक, तो यहाँ से 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बनते थे कि महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था 1009 ईस्वी में। उस समय कांगड़ा का राजा कौन था? जगदीश चंद्र था। ठीक, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये देखिए 1170, अब 1170 की समय की बात कर रहा है। पद्मचंद और पूर्वचंद जसवां राज्य के जो स्थापक थे, संस्थापक पूर्वचंद ने कांगड़ा पर राज किया था। तो ये इस समय इन्होंने राज किया था कांगड़ा के किले पर। तुगलक पृथ्वीचंद मोहम्मद बिन तुगलक, अब देखो तुगलक की बात आ रही है। तुगलक जो थे उन्होंने कांगड़ा पर आक्रमण किया था। तो उस समय पृथ्वीचंद 1330 ईस्वी मोहम्मद बिन तुगलक के 1337 ईस्वी के कांगड़ा आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा था। तो देखो मोहम्मद बिन तुगलक है जिसको हम MBT भी बोलते हैं, है ना। उसने कांगड़ा के किले पर या कांगड़ा पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1337 ईस्वी में किया था। और उस समय कांगड़ा का राजा कौन था? उस समय कांगड़ा का राजा था पृथ्वीचंद। तो ये इंपॉर्टेंट बात बन जाती है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद देखो फिर रूपचंद है। रूपचंद 1360 ईस्वी की ये बात हो रही है। फिरोज शाह तुगलक, जिसको हम FST भी बोलते हैं, फिरोज शाह तुगलक के 1365 ईस्वी के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा था। अब देखो जब फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा पर आक्रमण किया तो उस समय राजा कौन था? रूपचंद था। और फिरोज शाह तुगलक ने कब आक्रमण किया? तो ये 1365 ईस्वी में आक्रमण किया था। उसके बाद देखिए रूपचंद का नाम माणिक चंद के नाटक में धर्मचंद है। तो देखो एक माणिक चंद हुए हैं, माणिक चंद उन्होंने नाटक लिखे हुए हैं जो कि कांगड़ा से साथ भी संबंध रखते हैं। और इसमें उन्होंने ये जो रूपचंद है इसका नाम धर्मचंद लिखा हुआ है, ये धर्मचंद बताया गया है। ठीक, उसके बाद 1562 ईस्वी के आसपास लिखा गया था ये जो नाटक था, इसके बारे में बात हो रही है।
फिरोज शाह तुगलक, जिसको हम एफएसटी भी बोलते हैं, ज्वालामुखी के मंदिर से 1300 पुस्तकें फारसी में अनुवाद के लिए ले गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्वालामुखी मंदिर से 1300 पुस्तकें अपने साथ कौन ले गया था, तो इसका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। आगे देखिए, इन पुस्तकों का फारसी में दलील फिरोज शाही के नाम से अनुवाद किया है। तो जब इन पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया तो उनका नाम रखा गया दलील ए फिरोज शाही। इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। और इनका अनुवाद फारसी में किसने किया, तो उस व्यक्ति का नाम है इजुद्दीन खलीद खानी। खलीद खानी नाम के व्यक्ति ने इनका अनुवाद, इन पुस्तकों का अनुवाद फारसी में किया था। ठीक है, और इसको टाइटल क्या दिया था, दलील ए फिरोज शाही। इंपॉर्टेंट है ये पूरी की पूरी स्लाइड। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, 3-4 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। जैसे कि पूरबचंद, जिन्होंने जसमा रियासत की स्थापना की, जसमा राज्य की स्थापना करी थी। ठीक है, फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337 ईस्वी में कांगड़ा पर आक्रमण किया था और उस समय कांगड़ा का राजा कौन था, पृथ्वीचंद था। उसके बाद आ जाता है फिरोज शाह तुगलक, जिसने 1365 ईस्वी में आक्रमण किया था कांगड़ा पर, और उस समय कांगड़ा का राजा कौन था, रूपचंद था। रूपचंद का नाम मानिक शाह के नाटकों में धर्मचंद मिलता है। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक जो है वो आया था, जब उसने कांगड़ा पर आक्रमण किया था तो वो ज्वालामुखी में भी आया था, वहां पर भी इसने जो है उपद्रव मचाया था और अपने साथ 1300 पुस्तकें ले गया था और उसका उसने फिर फारसी में अनुवाद करवाया था। जब इनका फारसी में अनुवाद किया गया तो इनको टाइटल दिया गया दलील ए फिरोज शाही। और उस व्यक्ति का नाम जिसने इन पुस्तकों को फारसी में अनुवाद किया तो वो आ जाता है इजुद्दीन खलीद खानी। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या बन जाता है, देखिएगा। यस, फिरोज शाह तुगलक के पुत्र नसरुद्दीन ने 1399 ईस्वी में भागकर नगरकोट की पहाड़ियों में शरण ली थी। तब कांगड़ा का राजा कौन था, सागरचंद था। तो देखो, फिरोज शाह तुगलक का पुत्र था नसरुद्दीन। तो वहां पे जब हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की, तो वहां पे बहुत सारा क्या चल रहा था, वाद विवाद चल रहा था। तो नसरुद्दीन वहां से भागा और नगरकोट की पहाड़ियों में, यानी कि कांगड़ा की पहाड़ियों में उसने शरण ली थी। और उस समय कांगड़ा का राजा था सागरचंद। और बात हो रही है 375 ईस्वी की। 375 ईस्वी में कांगड़ा का राजा कौन बना था, सागरचंद बना था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। तैमूरलंग, ये भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। तैमूरलंग, इसने भी आक्रमण किए हैं हमारे भारत पर। ठीक है, और ये समय आ जाता है हमारे पास जब उसने कांगड़ा पर आक्रमण किया या भारत पर, तो 1398 की यहाँ पे बात हो रही है। 1398 ईस्वी या एडी जिसको हम बोलते हैं। कांगड़ा के राजा मेघचंद, उस समय मेघचंद था और तैमूर लंग ने शिवालिक की पहाड़ियों को लूटा था। तो बात आती है कि तैमूर लंग के समय जब उसने कांगड़ा पर आक्रमण किया था तो कांगड़ा का राजा कौन था, राजा मेघचंद इसका आंसर होगा। आगे देखिए, यहाँ पे आएगा 1398 में वो वापसी चला गया था, या 1399 की हम बात करते हैं। तैमूर लंग के हाथों नूरपुर को लूटा गया, तो उसने नूरपुर को भी लूटा। फिर हंडूर, जिसको हम नालागढ़ बोलते हैं, तो नालागढ़ का पुराना नाम क्या था, हंडूर था। उसके राजाओं ने सलीम दियों से सूत्रा था। ओके, और वहां पे उसकी मदद भी की थी। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे, करमचंद और हरिचंद के बारे में बात आती है। करमचंद और हरिचंद ये दोनों क्या थे, भाई थे। तो इनसे संबंधित एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और जहां से क्वेश्चन भी बनता है। तो देखो, हरिचंद वन की बात हो रही है, ये हरिचंद की। हरिचंद प्रथम, वह एक बार शिकार के लिए हडसर यानी कि गुलेर गए, जहां वे अपने सैनिकों से बिछुड़ गए और कई दिनों तक नहीं मिले। बात बोली जाती है कि हरिचंद राजा था कांगड़ा का और वो एक बार शिकार करने चला गया था और शिकार करते करते वो अपने सैनिकों से बिछड़ गया था। बोला जाता था कि वो एक कुएं में या खड्डे में गिर गया था। सैनिकों ने बहुत ढूंढा लेकिन राजा को नहीं ढूंढ पाए। फिर उन्होंने उसे मरा हुआ समझकर उसके भाई यानी कि करमचंद को राजा बना दिया था। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अब राजा हरिचंद जो है अब शायद मर गए हैं, मिल नहीं रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, करमचंद को राजा बना दिया। ठीक है, हरिचंद 21 दिनों बाद एक राहगीर द्वारा खोजे गए थे। ठीक है, हरिचंद
वो मिल गया, 21 दिन बाद मिला। अब हरिचंद बोला कि अब मैं जाता हूँ अपने जो मेरा किला है वहां पे। तो वो जाता है किला, तो किले में जाता है तो उसको पता लगता है कि यहाँ पे तो उसका भाई जो है वो करमचंद राजा बन गया है। ठीक है, तो वो बोलता है अब ठीक है, उस वो राजा बन गया है तो उसको राजा बना रहने देते हैं, मैं कहीं और चलता हूँ। तो फिर वो हरिपुर जाता है और वहां पे एक किला बनाता है, अपना किला बनाता है, अपनी रियासत बनाता है, और वहां उसकी राजधानी क्या होती है, गुलेर होती है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे बोली गई है। हरिचंद को अपने भाई के राजा बनने का समाचार मिला तो उन्होंने हरिपुर में किला बनाया और गुलेर को राजधानी बनाया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और ये बात होती है कब उन्होंने हरिपुर में किला बनाया और गुलेर को राजधानी बनाया, तो ये 1405 ईस्वी की बात हो रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये बात में ध्यान में रखनी है। तो बात आती है कि हरिपुर गुलेर जो है उस रियासत की स्थापना किसने करी थी, हरिचंद ने करी थी। कब करी थी, 1405 ईस्वी में करी थी। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, देखिएगा। आज भी गुलेर को कांगड़ा के हर त्योहार में प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि वह कांगड़ा वंश के बड़े भाई द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, संसार चंद प्रथम, यहाँ पे संसार चंद प्रथम भी एक कांगड़ा के राजा हुए हैं जिनका बेटा करमचंद था जो 1430 ईस्वी में राजा बना था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। ये जो संसार चंद वन था, ठीक है, संसार चंद प्रथम था, ये वो वाला संसार चंद नहीं है जो बहुत ही प्रसिद्ध राजा था कांगड़ा का, ये प्रथम है। संसार चंद प्रथम ये किसका बेटा था, ये करमचंद का बेटा था। तो करमचंद के बाद में संसार चंद वन कांगड़ा का राजा बना था। आगे देखिएगा, मुगल वंश, अब मुगल वंश की इंटरफेरेंस आ जाती है कांगड़ा पर, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। देखो, धर्मचंद 1528 से 1563, उसके बाद मानिक चंद, फिर जयचंद और विधि चंद, ये सारे के सारे अकबर के समकालीन थे, यानी कि इन इन राजाओं के समय अकबर राजा हुआ करता था भारत का। ठीक है, या हम बोलेंगे कि दिल्ली का। नेक्स्ट देखिएगा, यस, राजा जयचंद के बारे में। राजा जयचंद को अकबर ने गुलेर के राजा रामचंद की सहायता से बंदी बनाया था। तो अकबर जो थे, अकबर ने गुलेर के राजा रामचंद की सहायता से बंदी बनाया था। किसको, राजा जयचंद को। अब जयचंद कौन है, ये था कांगड़ा का राजा। ठीक है, इसको बंदी बनाया किसने, अकबर ने बंदी बनाया, किसकी सहायता से, रामचंद की सहायता से। और रामचंद कौन सी रियासत का शासक था, तो ये गुलेर रियासत का राजा था। ठीक है, उसके बाद देखो, राजा जयचंद के बेटे विधिचंद ने 1572 ईस्वी में अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो ये इंपॉर्टेंट बात बन जाती है कि किस राजा ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था, तो ये है विधिचंद। ठीक है, विधिचंद। और विधिचंद किसका बेटा था, राजा जयचंद का बेटा था। अब जयचंद कौन है, यही कांगड़ा का राजा जिसको अकबर ने बंदी बना लिया था। आगे देखते हैं, आगे आ जाता है, अकबर ने हुसैन कुली खान को, जब उसने क्या किया, अकबर ने कांगड़ा के किले पर कब्जा कर लिया, या कांगड़ा के राजा को बंदी बना लिया, तो कांगड़ा के किले पर अपना एक किलेदार रखा, अपना एक बंदा रखा कि भाई साहब आप इस किले की देखरेख करेंगे, और उस व्यक्ति का नाम था हुसैन कुली खान। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कांगड़ा के किले का पहला मुगल किलेदार कौन था, या जिसके पास मुगलों ने किला संभाला था, वो नाम है उस व्यक्ति का हुसैन कुली खान। ठीक है, उसके बाद आप देखें, पढ़िए यहाँ पे, अकबर ने हुसैन कुली खान को कांगड़ा पर कब्जा कर राजा बीरबल को देने के लिए भेजा था। ठीक है, उसके बाद है तबाकत ए अकबरी के अनुसार खान जहां ने 1572 में कांगड़ा किले पर कब्जा कर लिया, परंतु हुसैन मिर्जा और मसूद मिर्जा के पंजाब आक्रमण की वजह से उसे इसे छोड़ना पड़ा था। तो ये जो खान जहां है, इसकी ज़रूरत पड़ गई थी जब हुसैन मिर्जा और मसूद मिर्जा ने आक्रमण किया था पंजाब पर, तो वो वहां पे चले गए थे उस लड़ाई में, इसलिए उनको ये किला जो है वो छोड़ना पड़ा था। आगे देखिएगा,
अकबर ने टोडरमल को पहाड़ी क्षेत्रों को मापने के लिए भेजा था। तो टोडरमल कौन था भाई? अकबर का वित्त मंत्री था, या हम पटवारी कह सकते हैं। आगे देखिए, 1599 ईस्वी में विधिचंद ने पहाड़ी राजाओं के साथ मिलकर विद्रोह किया। किसके विरुद्ध विद्रोह किया? अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था। और इन्होंने अपने साथ पहाड़ी रियासतों को भी मिला लिया था, परंतु उसे हार मिली। अब विधिचंद ने विद्रोह तो किया, लेकिन उसका विद्रोह जो है वो दब गया था और उसे हार मिली थी। आगे देखिए, उसने अपने पुत्र त्रिलोक चंद को बंधक के तौर पर मुगल दरबार में रखना पड़ा था। तो उसने जब ये विद्रोह काम किया तो उसको जो हमारा अकबर है उसने क्या किया कि उसके पुत्र त्रिलोक चंद को बंधक बना लिया और अपने दरबार में रख लिया कि आगे से विधि चंद विद्रोह ना करे। नेक्स्ट देखिएगा, त्रिलोकचंद, इसका समय ये देखो 1605 से 1612 के बीच में है। और हरिचंद द्वितीय एक और राजा है जो 1612 और 1627 के समय था। जहांगीर के समकालीन कांगड़ा के राजा थे। ये दोनों के दोनों किसके समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, हरिचंद द्वितीय के समय नूरपुर के राजा सूरजमल ने विद्रोह कर चंबा में शरण ली थी। तो जब हरिचंद द्वितीय राजा था कांगड़ा का, तो नूरपुर के एक राजा सूरजमल ने विद्रोह कर दिया और उसने चंबा में शरण ली थी। सूरजमल के छोटे भाई जगत सिंह और राय रैन विक्रमजीत की मदद से 1620 ईस्वी में कांगड़ा किले पर नवाब अली खान ने कब्जा कर लिया था। देखो, ये जो सूरजमल है इसने विद्रोह तो कर दिया। अब इसके छोटे भाई जगत सिंह और राय रैन विक्रमजीत ने मदद की थी मुगलों की कांगड़ा के किले को कब्जा करने पर। तो देखो, ये जो नवाब अली खान है इन्होंने कब्जा कर लिया कांगड़ा के किले पर। नवाब अली खान कांगड़ा के किले का पहला किलेदार था। तो पहला मुगल किलेदार कौन हो गया? नवाब अली खान। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, हुसैन कुली खां ये पहला किलेदार नहीं था। पहला किलेदार कौन था? नवाब अली खां, ये था पहला किलेदार, मुगल पहला किलेदार। ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये गलत करने की कोई भी संभावना नहीं होनी चाहिए। नवाब अली खान कांगड़ा किले का पहला मुगल किलेदार था। ठीक, उसके बाद देखिए, जहांगीर अपनी पत्नी नूरजहां के साथ सिब्बा गुलेर होते हुए कांगड़ा आया था। तो ये जो जहांगीर है ये भी कांगड़ा आया था और ये अपनी पत्नी को साथ में लेके आया था जिसका नाम था नूरजहां। कांगड़ा किले में मस्जिद बनवाई। अब ये जो जहांगीर है इसने कांगड़ा किले में क्या बनवाई थी? मस्जिद बनवाई थी। वापसी में वह नूरपुर और पठानकोट होते हुए वापस गया। तो जब नूरजहां वहां ठहरी थी तो नूरजहां को वो इलाका जो है, वो क्षेत्र जो है वो बहुत पसंद आया था और उसी के नाम पर इसका नाम नूरपुर रखा गया था। तो नूरजहां जो कि जहांगीर की पत्नी थी, उसी के नाम पर ये नूरपुर नाम पड़ा है। ठीक, तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, चंद्रवाहन आ जाता है। चंद्रवाहन सिंह कांगड़ा का वंश का अगला राजा हुआ जिसे मुगलों ने राजगीर की जागीर देकर अलग जगह बसा दिया था। तो चंद्रवाहन को अलग जगह बसा दिया, उसको राजगीर की जागीर दे दी। चंद्रवाहन सिंह को 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने गिरफ्तार कर लिया था। ठीक, आगे देखिएगा, विजय रामचंद आते हैं। इन्होंने बीजापुर शहर की नींव रखी और उसे अपनी राजधानी बनाया। तो देखो, बीजापुर इंपॉर्टेंट है। कौन है ये? विजय राम। उसके बाद देखो, आलमचंद, ये भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। 1697 ईस्वी में सुजानपुर के पास आलमपुर शहर की नींव रखी। तो जो आलमपुर है सुजानपुर के आगे जब हम जाते हैं तो उसकी वो शहर किसने बसाया? आलमचंद ने बसाया था। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यस, हमीरचंद। हमीरचंद आ जाता है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा हुआ है ये भी। आलमचंद के पुत्र हमीरचंद ने हमीरपुर में किला बनाकर हमीरपुर शहर की नींव रखी। तो हमीरपुर की नींव किसने रखी? हमीरपुर को किसने बसाया? नाम है हमीरचंद। इसने वहां पर एक किला भी बनवाया जो आज वास्तव में क्या है, जो तहसील है, हमीरपुर तहसील है, वह उस समय क्या हुआ करता था? किला हुआ करता था। इसी के कार्यकाल में नवाब सैफ अली खां कांगड़ा किले का अंतिम मुगल किलेदार बना। तो देखो, अब कांगड़ा का किला किसके पास था? मुगलों के पास था। तभी हमीरचंद कहाँ आया था? हमीरपुर आया था और वहां पे उसने एक किला बनाया और वहां रहने लगा था।
ठीक। और उस समय नवाब सैफ अली खान, ये इंपॉर्टेंट नाम है, यह मुगलों का अंतिम किलेदार रहा, कांगड़ा किले का अंतिम मुगल किलेदार बना। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। तो हमारा पहला जो था वो नवाब अली खान था, पहला मुगल किलेदार, कांगड़ा किला का पहला। ठीक है, और अंतिम, और अगर हम लास्ट की बात करें तो वो कौन था, नवाब सैफ अली खान। ठीक है, नवाब सैफ अली खान। तो ये बातें भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट मूव करते हैं राजधानी। अब राजधानी के बारे में देख लेते हैं। देखो, बीजापुर 1660 से 1697 तक, फिर 1697 से 1748 तक आलमपुर, और 1761 से 1824 तक सुजानपुर टिरा कांगड़ा रियासत की राजधानी रही। क्यों? क्योंकि अब कांगड़ा के किले पर तो कब्जा कर लिया था मुगलों ने। आगे देखिए, बोला कि 1660 और 1824 से पूर्व और बाद में कांगड़ा की राजधानी कांगड़ा शहर थी, जो कि 1855 में अंग्रेजों ने धर्मशाला स्थानांतरित कर दी थी। तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कांगड़ा का आधुनिक इतिहास। आधुनिक मतलब मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हम बात कर लेते हैं। बात करते हैं अभय चंद की। 1747 से 1750 तक इसने शासन किया। अभय चंद ने ठाकुर द्वारा और 1748 में टिहरा में एक किले की स्थापना करी थी। तो ध्यान में बात रखनी है, सुजानपुर टिहरा का किला किसने बनवाया था, अभय चंद ने बनवाया था, और इन्होंने ठाकुर द्वारा में भी एक किले की नींव रखी थी। ठीक है, तो अभयचंद नाम भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, घमंड चंद आता है। अब देखो, ये जो हमारे पास घमंड चंद है, ये किसका पुत्र हुआ था, अभय चंद का पुत्र। घमंड चंद ने 1761 में सुजानपुर शहर की नींव रखी थी। तो देखो, सुजानपुर शहर की नींव किसने रखी, या सुजानपुर शहर किसने बसाया, तो आ जाता है घमंड चंद। कौन है ये, घमंड चंद। ठीक है, अभय चंद ने क्या किया, सुजानपुर टिहरा में किला बनाया और ठाकुर द्वारा। उसके बाद घमंड चंद की बात करते हैं तो इसने सुजानपुर शहर की नींव रखी। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको ध्यान में रखिएगा, बात को समझिएगा। आगे जाता है दुरानी। अहमद शाह दुरानी के आक्रमण का फायदा उठाकर घमंड चंद ने कांगड़ा किला को छोड़कर अपनी सारी पुरानी रियासत पर कब्जा कर लिया था। तो जब दुरानी ने आक्रमण किए थे, अहमद शाह दुरानी की बात हो रही है, उनके आक्रमण हुए थे, तो घमंड चंद ने कांगड़ा के किले को छोड़कर बाकी सारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। आगे देखिएगा, घमंड चंद ने 1759 में अहमद शाह दुरानी ने जलंधर दोआब का निजाम बनाया था। तो ये जो अहमद शाह दुरानी है, इसने घमंड चंद को जलंधर दोआब का निजाम बनाया। ठीक, उसके बाद घमंड चंद की मृत्यु 1774 में हो जाती है। आगे देखिएगा, संसार चंद द्वितीय। अब ये है संसार चंद द्वितीय, ये जो फेमस है, प्रसिद्ध राजा हुआ है ये कांगड़ा रियासत का। तो उसके बारे में देख लेते हैं, संसार चंद द्वितीय। इसका शासन 1775 से लेके 1824 ईस्वी तक हुआ था। देखिए, जस्सा सिंह रामगढ़िया पहला सिख था जिसने कांगड़ा, चंबा, नूरपुर की पहाड़ियों पर आक्रमण किया था, ये क्रमण किया था। ठीक है, तो ये जस्सा सिंह रामगढ़िया कौन है भाई साहब, इसको भी देख लेते हैं। तो ये पंजाब का एक शासक हुआ करता था। पंजाब बहुत सारी मिसलों में बंट चुका था, यानी कि छोटे छोटे क्षेत्रों में बंट गया था। तो उन्हीं में से एक मिसल का राजा था, ये मिसल का शासक था। कौन, ये जस्सा सिंह रामगढ़िया। ठीक है, और ये पहला सिख था जिसने कांगड़ा पर, चंबा पर और नूरपुर पर आक्रमण किया था। ठीक, अब उसने 1775 ईस्वी में जय सिंह कन्हैया को हराया था। जय सिंह कन्हैया कौन है, ये भी पंजाब की मिसलों का एक व्यक्ति था। ऑलराइट, उसके बाद संसार चंद ने जय सिंह कन्हैया को कांगड़ा किले पर कब्जे के लिए 1781 में बुलाया था। तो ये जो जय सिंह कन्हैया है, इसको संसार चंद ने बुलाया था कि भाई साहब आप कांगड़ा के किले पर कब्जा कर लीजिए, जो कि जस्सा सिंह रामगढ़िया के पास था। ठीक, सैफ अली खान की मृत्यु के बाद जय सिंह कन्हैया ने कांगड़ा किले पर कब्जा कर लिया। बिल्कुल सही बात है, कांगड़ा किले पर कब्जा कर लिया जय सिंह कन्हैया ने। उसने संसार चंद को कांगड़ा किला सौंप दिया तथा बदले में मैदानी भूभाग ले लिया था। तो ये बात हो रही है 1781 ईस्वी की, जब संसार चंद ने
संसार चंद को कांगड़ा का किला वापस मिल गया था और बदले में जय सिंह कन्हैया ने उसे उससे मैदानी भूभाग लिया था। ठीक है, मैदान का इलाका। ऑलराइट, आगे देखेंगे। यस, संसार चंद के आक्रमण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो संसार चंद ने रिहलू के लिए राजा नरेटी शाहपुर में हराया। रिहलू के राजा थे, उनको नरेटी शाहपुर में हराया था। तो ये नरेटी का युद्ध था, नरेटी वार जिसको हम बोलते थे, नरेटी युद्ध। इसमें संसार चंद ने रिहलू के राजा को हराया था। ठीक है, रिहलू के राजा। ठीक, उसके बाद देखो मंडी के राजा ईसबरी सेन को उसने गिरफ्तार कर लिया था और 12 वर्षों तक राजा ईसबरी सेन जो कि मंडी था 12 वर्षों तक कैद कर लिया। ठीक, उसके बाद देखिए बिलासपुर पर उसने आक्रमण किया था। ठीक है, ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है, बिलासपुर। और उसने वहां पे एक छातीपुर फोर्ट का निर्माण भी किया था, छातीपुर किला। तो उस किले का निर्माण संसार चंद ने करवाया था। उसके बाद क्या होता है कि अमर सिंह राणा या अमर सिंह थापा, ठीक है, महान चंद ने गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा को संसार चंद पर आक्रमण के लिए निमंत्रण दिया था। अब देखो संसार चंद सभी के ऊपर आक्रमण कर रहा था, तो सभी के सभी तंग आ गए थे। तो उन्होंने गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा को आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। उसने बोला कि आप संसार चंद को हराओ। तो ये महान चंद हुए हैं एक राजा। ठीक है, इन्होंने, ये बिलासपुर के राजा थे। तो इन्होंने सेनापति, कौन सेनापति, गोरखाओं का सेनापति अमर सिंह थापा को आमंत्रित किया। आगे देखिए संसार चंद का पतन, संसार चंद कैसे हारा, उसका पतन कैसे हुआ। अमर सिंह थापा ने 1805 ईस्वी में बिलासपुर, सुकेत, चंबा की संयुक्त सेनाओं के साथ मिलकर महल मोरियों में संसार चंद को हराया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो हमारे पास ये है राजा संसार चंद, ये कब हारा था, ये हारा था 1805 में। कौन से स्थान पर हारा था, महल मोरिया स्थान पर हारा था जो कि हमीरपुर में है। ठीक है, और इसको किसने हराया था, तो गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने इसको हराया था। ठीक है, आगे देखिएगा। संसार चंद ने कांगड़ा किले में शरण ली, वो भाग गया वहां से। संसार चंद ने नौरंग वजीर की मदद से कांगड़ा किले से निकलकर 1809 में महाराजा रणजीत सिंह के साथ ज्वालामुखी की संधि की। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि संसार चंद ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ ज्वालामुखी में संधि कब करी, तो ये 1809 में करी। बात ध्यान में रखनी है, ज्वालामुखी की संधि। तो ये फेमस ज्वालामुखी की संधि है जो कि संसार चंद और महाराणा रणजीत सिंह के बीच में होती है 1809 में ज्वालामुखी स्थान पर। आगे देखिएगा, देखिए 1809 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने अमर सिंह थापा को हराया। अब 1809 में ही संधि हुई, अब 1809 में ही महाराजा रणजीत सिंह ने अमर सिंह थापा को हरा दिया। संसार चंद ने कांगड़ा किला और 66 गांव महाराजा रणजीत सिंह को दे दिए। तो बदले में, उसको हराने के बदले में संसार चंद ने कांगड़ा का किला दिया और साथ में 66 गांव दे दिए। ठीक, उसके बाद देखो महाराजा रणजीत सिंह ने देसा सिंह मंजीठिया को कांगड़ा किले व क्षेत्र का निजाम बनाया, जिसको हम गवर्नर बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है, देसा सिंह मंजीठिया। महाराजा रणजीत सिंह ने किसे कांगड़ा किले का निजाम बनाया या गवर्नर बनाया या नाजिम बनाया, उसका नाम है देसा सिंह मंजीठिया। ठीक, उसके बाद संसार चंद की मृत्यु कब होती है, 1824 ईस्वी में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में, HPAS में ये क्वेश्चन पूछा गया था, या वहां पे एक ऑप्शन में दिया गया था कि संसार चंद की मृत्यु कब हुई थी। संसार चंद की मृत्यु 1825 में हुई थी, ये वहां पे दिया गया था और हमें बताना था कि कौन सा कथन जो है वो सही है या गलत है। तो वो कथन बिल्कुल सही था। संसार चंद की मृत्यु कब हुई थी, 1824 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यस, देखिएगा अनिरुद्ध चंद। अनिरुद्ध चंद कौन था, संसार चंद के बाद उसका बेटा अनिरुद्ध चंद कांगड़ा
का राजा बना था। देखो ये जो संसार चंद है इसने सुजानपुर टिरा में मंदिर भी बनवाए थे। संसार चंद ने सुजानपुर टिरा का जो किला है, जो फोर्ट है, वहां पे ये काफी समय में रहा था। जब कांगड़ा किला जो था वो किसके पास था, हम बोल सकते हैं कि अमर सिंह थापा, या फिर हम बोल सकते हैं कि राजा रणजीत सिंह के पास। ठीक है, आगे देखिएगा। महाराजा रणजीत सिंह ने अनिरुद्ध से अपने प्रधानमंत्री राजा ध्यान सिंह के पुत्र हीरा सिंह के लिए उसकी एक बहन का हाथ मांगा, लेकिन अनिरुद्ध चंद ने टाल मटोल कर अपनी बहनों का विवाह टिहरी गढ़वाल के राजा से कर दिया था। तो अनिरुद्ध चंद के पास महाराजा रणजीत सिंह ने बोला कि जो उनके एक प्रधानमंत्री हैं उनके पुत्र हीराचंद का विवाह कर दो, लेकिन अनिरुद्ध चंद ने उनका विवाह नहीं किया और वो अपनी बहनों का विवाह टिहरी गढ़वाल के राजा से कर दिया। आगे देखिए, अनिरुद्ध चंद स्वयं ब्रिटिश के पास आदिमनगर पहुंच गया। वर्ष 1833 ईस्वी में रणजीत सिंह ने अनिरुद्ध चंद की मृत्यु के बाद उसके बेटे को महल मोरियों की जागीर दे दी। वर्ष 1846 में कांगड़ा पूर्ण रूप से ब्रिटिश के प्रभुत्व में आ गया। तो ये बात है 1846 ईस्वी की हो रही है। तो कांगड़ा जो है वो पूरी तरह अंग्रेजों के पास आ गया, अंग्रेजों ने वहां पे कब्जा कर लिया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1846 ईस्वी। ठीक, अनिरुद्ध चंद के बाद रणवीर चंद और प्रमोद चंद, प्रताप चंद, जयचंद और ध्रुव चंद कांगड़ा के राजा बने। ठीक है, आगे देखिएगा। गुलेर रियासत अब आ जाती है। गुलेर रियासत, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि हरिचंद ने इस रियासत की स्थापना करी थी, तो वही है। गुलेर रियासत का पुराना नाम ग्वालियर था। कांगड़ा के राजा हरिचंद ने 1405 ईस्वी में गुलेर रियासत की स्थापना हरिपुर में की, जहां उसने शहर व किला भी बनवाया था। हरिपुर किले को गुलेर किला भी कहा जाता है और हरिपुर गुलेर रियासत की राजधानी बना। ठीक है, तो ये जो गुलेर है इसको राजधानी बनाया था। ठीक, आगे देखिएगा। रामचंद गुलेर रियासत के 15वें राजा ने कांगड़ा के राजा जयचंद को पकड़ने में मुगलों की मदद की। वह अकबर के समकालीन था। तो ये रामचंद के बारे में बात हो गई। इसने कांगड़ा के राजा जयचंद को पकड़ने की मुगलों की मदद की थी। आगे देखिएगा। जगदीश चंद कांगड़ा के राजा के विद्रोह को दबाने के लिए जो सेना भेजी उसमें जगदीश चंद ने भाग नहीं लिया था। ये गुलेर का राजा था। आगे देखिए, रूपचंद ने कांगड़ा किले पर कब्जे के लिए मुगलों की मदद की थी। वह जहांगीर का समकालीन था। तो रूपचंद एक राजा था जिसने कांगड़ा किले पर कब्जे के लिए मुगलों की सहायता की थी। आगे देखिए, मानसिंह, तो ये देखो 1635 से 1661 तक इसने शासन किया। मानसिंह को उसकी बहादुरी के लिए शाहजहां ने शेर अफगान की उपाधि दी। तो इंपॉर्टेंट है, मानसिंह को शेर अफगान की उपाधि किसके द्वारा मिली? शाहजहां द्वारा मिली थी। उसने मकोट व तारागढ़ किले पर कब्जा किया था। कब किया था? ये 1641 और 42 की बात है। मानगढ़ का किला मानसिंह ने बनवाया था। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, मानगढ़ का किला मानसिंह ने बनवाया और 1661 ईस्वी में बनारस में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक, हो गई मृत्यु। उसके बाद है राज सिंह ने चंबा के राजा चतर सिंह, बसौली के राजा धीरजपाल और जम्मू के किरपाल देव के साथ मिलकर मुगलों को हराया था। ठीक, आगे है प्रकाश सिंह से पूर्व दलीप सिंह और गोवर्धन सिंह गुलेर के राजा बने थे। प्रकाश सिंह के समय घमंड चंद ने गुलेर पर कब्जा किया। बाद में संसार चंद ने गुलेर पर कब्जा किया था। तो ये बात ऐसे चलती रहती है कि एक राजा दूसरी रियासत पर कब्जा कर लेता है। ध्यान सिंह वजीर ने कोटला इलाका गुलेर राज्य के कब्जे में रखने की मदद की थी। ठीक, आगे देखो। भूप सिंह गुलेर का आखिरी राजा था। ठीक है, जिसने शासन किया। देसा सिंह मजीठिया, मैंने आपको बता दिया कौन था। 1811 ईस्वी में गुलेर पर कब्जा कर कोटला किले पर कब्जा किया। ठीक है, कोटला भी एक किला है। भूप सिंह के पुत्र शमशेर सिंह ने सिखों से हरिपुर किला आजाद करवा लिया। शमशेर सिंह के बाद जय सिंह, रघुनाथ सिंह और बलदेव सिंह गुलेर वंश के राजा बने। ठीक है, और वर्ष 1946 में जब कांगड़ा जो है वो सिखों के
प्रभुत्व में आ गया, सॉरी, अंग्रेजों के प्रभुत्व में आ गया, तब ये गुलेर और अन्य जितनी भी रियासतें थी कांगड़ा की, वो सारी की सारी अंग्रेजों के अंडर आ गई थी, वहां पे अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया था। आगे है नूरपुर राज्य। नूरपुर राज्य का नाम धमेरी था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि धमेरी किसका पुराना नाम था, नूरपुर राज्य का। नूरपुर राज्य की पुरानी राजधानी पठानकोट थी। अकबर के समय में नूरपुर का राजा बासदेव था, जिसने अपनी राजधानी पठानकोट से नूरपुर बदली। प्राचीन काल में नूरपुर और पठानकोट औदुंबर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये जो कांगड़ा है इसको औदुंबर भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है, नूरपुर का इलाका औदुंबर। और यहाँ पे राजा कौन था, बासदेव था। बासदेव अकबर के समय का राजा था। नेक्स्ट देखो, स्थापना, नूरपुर राज्य की स्थापना चंद्रवंशी दिल्ली के तोमर राजपूत जेठपाल द्वारा की गई थी। और ये कब हुई थी, 1000 ईस्वी में। तो नूरपुर राज्य की स्थापना जेठपाल द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 1000 ईस्वी में। आगे देखो, जसपाल है राजा, अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था। कैलाश पाल ने तातर खां को हराया था। तातर खां कौन था, गवर्नर था फिरोज शाह तुगलक। ठीक, उसके बाद है भीमपाल, इसने सिकंदर लोदी का समकालीन था। आगे देखिएगा, भगतमल, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। भगतमल का विवरण अकबरनामा में भी मिलता है। भगतमल के समय शेर शाह सूरी के पुत्र सलीम शाह सूरी ने मकौट किला बनवाया था। सिकंदर शाह ने अकबर के शासन में 1557 में भगतमल के सहयोग से मुकौट किले में शरण ली थी। मुगलों ने 1558 को भगतमल को गिरफ्तार कर लाहौर भेज दिया, जहां बैरम खान ने उसे मरवा दिया था। भगतमल ने शाहपुर में भी एक किला बनवाया था। तो भगतमल शेर शाह सूरी के पुत्र जो सलीम सूरी था, ठीक है, उसकी मदद की थी। और फिर बाद में मुगलों ने भगतमल को गिरफ्तार कर लिया और उसे मरवा दिया था। ठीक है, और इम्पोर्टेंट बात आती है कि भगतमल ने शाहपुर में एक किला बनवाया, उसको शाहपुर किला भी बोला जाता है। आगे देखिएगा, तखतमल, इसके बाद कौन राजा बनता है, तखतमल। और ये किसका, भगतमल का भाई था तखतमल। उसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी को पठानकोट से धमेरी बदलने के बारे में सोचा था, परंतु हकीकत में लाने से पहले ही मर गया था। अब धमेरी क्या है, नूरपुर का पुराना नाम, नूरपुर। ठीक, ये बात ध्यान में रखनी है। आगे आगे देखिएगा, वासुदेव नूरपुर की राजधानी पठानकोट से धमेरी बदली। तो ये हमने पढ़ लिया कि वासुदेव अकबर का क्या था, समकालीन था। वासुदेव ने कई बार मुगलों के विरुद्ध अकबर विद्रोह किया। ठीक है, मुगलों के विरुद्ध यानी कि अकबर पर। ये सारे विद्रोह सलीम यानी कि जहांगीर के समर्थन में थे। ठीक, वासुदेव एंड जहांगीर के बीच में अच्छे रिश्ते थे, गुड रिलेशंस। ठीक, सूरजमल ने वासुदेव की मृत्यु के बाद नूरपुर का राजा बना। ठीक है जी, वासुदेव का बेटा था, बिल्कुल सही बात है। संबंध सूरजमल मुर्तजा खां से और बाद में शाह कुली खां एवं मोहम्मद तकी के साथ झगड़ा कर कांगड़ा किले पर कब्जे के अभियान की सुलह कर दी या सुबह कर दी, शुरू कर दिया। सूरजमल ने मौके का फायदा उठाकर खुद कांगड़ा क्षेत्र पर कब्जा करना शुरू कर दिया। जहांगीर ने सुंदरदास राय हो, जिसको हम रवि क्रमजीत भी बोलते हैं, सूरजमल के छोटे भाई जगत सिंह को सूरजमल के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। सूरजमल चंबा भाग गया। ठीक है जी, भाग गया। सूरजमल में उसके भाई माधो सिंह के साथ पकड़कर मृत्युदंड दे दिया और जगत सिंह को नूरपुर का राजा बना दिया था, क्योंकि जगत सिंह ने उसको उसके विद्रोह को दबाने के लिए उनकी मदद की थी, मुगलों की मदद की थी। तो जगत सिंह को नूरपुर का राजा बना दिया। तो ये जगत सिंह जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। आगे देखते हैं, जगत सिंह के समय जहांगीर अपनी पत्नी के साथ धमेरी आया, यानी कि नूरपुर आया। जगत सिंह ने नूरजहां के सम्मान में धमेरी का नाम नूरपुर रखवा दिया। तो मैंने आपको बताया कि नूरजहां के नाम पर ही नूरपुर नाम पड़ा है। आगे देखिए, जगत सिंह ने 1623 ईस्वी में डलौच युद्ध में चंबा के राजा जनार्दन को मारा और बलभद्र को अपनी पूरी निगरानी में राजा बनाया था। तो जगत सिंह ने क्या किया,
चंबा के राजा जनार्दन को हराया था और मारा था। जनार्दन एकमात्र ऐसा राजा था जो कि युद्ध भूमि में मारा गया था। अगर देखो बसौली के राजा भूपतपाल को गिरफ्तार कर जगत सिंह ने सबसे पहले बसौली पर कब्जा किया था। तो इसने जगत सिंह ने बसौली पर भी कब्जा किया था। आगे देखिए, जगत सिंह और उसके पुत्र राजरूप ने 1640 ईस्वी में मुगल के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसे दबाने के लिए शाहजहां ने मुराद बख्श को भेजा। तो जगत सिंह ने भी विद्रोह किया, ठीक है, जिसको दबाने के लिए शाहजहां ने मुराद बख्श को भेजा। इंपॉर्टेंट बात है। आगे देखिए, जगत सिंह के काल में नूरपुर राज्य अपनी समृद्धि के शीर्ष पर था, तो इसलिए जगत सिंह जो है वो इंपॉर्टेंट राजा हुआ। वह नूरजहां को बेटी कहकर संबोधित करता था, ठीक है। आगे देखिए, राजरूप सिंह, राजा रूप सिंह के बाद मंधाता नूरपुर के राजा बने। इसके शासन में बाहू सिंह, जो कि राजरूप सिंह का भाई था, उसने शाहपुर में मुगलों से जागीर प्राप्त कर राजधानी बनाई थी। तो शाहपुर में राजधानी। उसके बाद भूप सिंह ने इस्लाम धर्म कबूल कर मुरीद खान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट आ जाती है कि किसने इस्लाम धर्म कबूल किया था। तो ये राजा भूप सिंह है, किसका, नूरपुर का राजा, जिसने इस्लाम धर्म कबूल किया और अपना नाम क्या रखा था, मुरीद खान रखा था, और मुरीद खान नाम से वह मशहूर हुआ था। आगे देखो, नूरपुर पर 1781 में सिखों ने कब्जा कर लिया था, ठीक। आगे है पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह के समय घमंड चंद, जस्सा सिंह रामगढ़िया और नूरपुर क्षेत्र पर कब्जा बनाए रखा, ठीक है जी। और वर्ष 1785 में नूरपुर रियासत लखनपुर के पास स्थानांतरित हो गई, जो कि 1846 तक वहीं ही रही थी। अब 1846 के बाद अंग्रेजों ने यहाँ पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया। तो ये था हमारे पास नूरपुर के बारे में। बाकी की रियासतों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन जो है वो महत्वपूर्ण लगा होगा और यहाँ से आपके एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें, हमारी वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लेते आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।